आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले कुछ प्रैक्टिकल सी चीज़ें अपने HTML के अंदर कि आप कैसे सबसे पहला जो स्ट्रक्चर होता है किसी भी HTML पेज का वो कैसे लिख सकते हो और कोड कैसे स्टार्ट कर सकते हो आप VS कोड के अंदर या फिर नोटपैड के अंदर। नोटपैड के अंदर थोड़ा सा ज़्यादा बल्कि होगा तो मैं ट्राई करूँगा कि VS कोड के अंदर आज लिखूँ एंड सेम चीज़ें मैं आपको नोटपैड के अंदर भी बताऊँगा, बट अभी नहीं, अभी मैं आपको VS कोड के अंदर करके दिखा रहा हूँ। नेक्स्ट वाली वीडियो में वो सारी चीज़ें आपको नोटपैड के अंदर भी करके बता दूँगा ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। तो हमने जैसा कि लास्ट वाले वीडियो में देखा था कि ये हमारा एक डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर लुक होता है HTML का, जो बेसिक से जो टैग्स होते हैं वो सारे हमारे पास, ये सारे टैग्स बेसिक्स हैं, ठीक है। तो इन सारे टैग्स का यूज़ करके हम कैसे किसी एक वेब पेज को क्रिएट कर सकते हैं और उसका आउटपुट क्या होगा। मतलब यार लिटरली आज आप लोग ना वेब डेवलपर भाई साबित हो जाओगे। आप आज खुद की एक अपनी वेबसाइट मतलब क्रिएशन आप स्टार्ट कर दोगे और आप वेब डेवलपर कहला सकते हो। चलो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये जो 5 जो हमारे पास कुछ कीवर्ड्स जो भी हैं इन सारे को आप लोग ध्यान से देख लो। सबसे पहले HTML, देन हेड, फिर टाइटल, फिर हेड को क्लोज़ करना है, फिर बॉडी को क्लोज़ करना और देन HTML को क्लोज़ करना है, नथिंग एट ऑल, ठीक है। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। हम सबसे पहले चलते हैं अपने VS कोड के अंदर और जैसे हम VS कोड के अंदर आएंगे तो सबसे पहले हमको यहाँ पे फाइल बनाना होगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो अभी हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है, तो मेरे पास एक फ़ाइल है कोड के नाम से, मैं वो ओपन कर लेता हूँ। सबसे पहले तो ये देखो कोडिंग, और मैं इसको यार यहाँ पे राइट क्लिक करके ओपन विद कोड करूँगा तो ये जो फाइल है मेरा वो कोड में आ जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे सबसे पहले एक उस फोल्डर के अंदर कुछ फाइल्स बना लेता हूँ। देख लो ये फोल्डर होता है, ठीक है, और ये सारे मेरे फाइल्स है जो भी मैंने बना रखे हैं। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले तो एक न्यू फाइल बना रहा हूँ और फाइल का नाम मैं दूंगा यहाँ पे HTML practice.html, ठीक है। और जैसे ही हम इंटर करेंगे तो हमारा फाइल जो बन चुका है और फाइल के अंदर जो भी चीज़ें हमें लिखनी है वो हम यहाँ पे इजीली लिख सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग अपने कोड को लिखते हैं, उसके बाद कुछ ऐसी चीज़ें इंटरेस्टिंग वाली बताऊँगा ना, लिटरली आपका सुन के यार दिमाग हिल जाएगा। तो बस वेट करना उस चीज़ के लिए, ठीक है। सबसे पहले हमें यहाँ पे लिखना है HTML हमने लिखा। तो देखो VS कोड का यही फ़ायदा है यार कि आपने सिर्फ HTML लिखा और एंगल ब्रेसेस या फिर ओपन टैग और क्लोज टैग दोनों एक साथ आ गया। बट अगर आप नोटपैड पे लिख रहे होते तो भाई आपको यार सारी चीज़ें इस तरह से लिखनी होती है। HTML ये आपका बंद होता, फिर आपको यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश दे के लिखना होता है HTML मतलब क्लोज़ करने के लिए, ठीक है। तो ये VS कोड का फ़ायदा है, दैट्स वाई आई एम यूजिंग विजुअल स्टूडियो कोड, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पे HTML लिख दिया है और HTML लिखने के बाद जो दूसरा टैग है हमारे पास वो होता है हेड का। तो हम यहाँ पे हेड भी दे दिए, ठीक है, इंटर। और इसके बाद आता है हमारा टाइटल देने के बाद हम यहाँ पे सबसे पहले भी लिख देते हैं चलो लिख देते हैं हम यहाँ पे इंडेक्स पेज, ठीक है। और इंडेक्स पेज हमने यहाँ पे लिख दिया है और यहीं पे जो हमारा टाइटल का और हेड का जो काम है वो ख़त्म हो जाता है। यहाँ से शुरू होता है हमारा बॉडी। अब देखो बॉडी हमने यहाँ पे लिखा और बॉडी के अंदर अब हम कुछ भी यहाँ पे लिख सकते, कुछ भी राइट डाउन कर सकते जो भी हमें आउटपुट चाहिए अपने पेज के अंदर। तो सबसे पहले भी हमें एक हेडिंग लिख रहे हैं, ठीक है, और एक पैराग्राफ लिख रहा है, नथिंग एट ऑल, ठीक है। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं, नॉट मोर देन दैट, ओके। तो सबसे पहले हम यहाँ पे H1 लिखते हैं और जैसे ही हमने H1 लिखा तो देख सकते हो किस तरीके से आपकी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे ऑर्गेनाइज वे में आ चुकी है। तो सबसे अच्छी बात यही मेरे को लगती है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, चलो हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराते हैं। सबसे पहले हेलो वर्ल्ड एंड देन एक पैराग्राफ हम यहाँ पे प्रिंट करा रहे हैं, दिस इज़ तुम्हारी कक्षा where you are learning the basics of coding और HTML, ओके। अब बताओ इसका आउटपुट क्या होने वाला है, एनी गेसेस? चलो हम इसका आउटपुट देखते हैं। अब सबसे पहले आउटपुट देखने के लिए अपने फ़ोन को हम थोड़ा सा खिसकाएंगे क्योंकि यहाँ पे कुछ चीज़ें देखनी होती है, ठीक है। अब हम इसको सबसे पहले तो करेंगे सेव, ठीक है। जैसे ही हमने इसको सेव कर लिया है तो सेव करने के बाद अब देख सकते हो ये जो हमारा यहाँ पे फाइल है वो एक आ गया होगा HTML के नाम से, HTML प्रैक्टिस, ठीक है। या तो आप इसको यहाँ से डायरेक्ट ओपन कर सकते हो, ठीक है। और देखो हमने यहाँ पे कोड क्या क्या लिखा था वो अब मैं आपको एक बार यहाँ पे दिखाता हूँ। ये देखो हमने कोड के अंदर क्या क्या लिखा था। तो कोड के अंदर हमने टाइटल में दिया था इंडेक्स पेज,
ठीक है। इस पूरे पेज में इंडेक्स पेज कहाँ पे लिखा हुआ है? चलो बस 5 सेकंड का टाइम है, जल्दी से मेरे को बताओ फट से कमेंट के अंदर, इंडेक्स पेज कहाँ लिखा है इस पूरे पेज के अंदर? टाइम्स अप। ये आप देख सकते हो यहाँ पे आपको इंडेक्स पेज देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये होता है आपका टाइटल जो एक्चुअल में मेटा डेटा का काम करता है, और मेटा डेटा आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है एसईओ के अंदर। जब आप एसईओ वगैरह करोगे, जब आप खुद का एक या फिर किसी कंपनी का अगर आप वेबसाइट बनाओगे और उसमें अगर आपने मेटा डेटा अगर सही से डाला है तो ही वो जो वेबसाइट होगी वो रैंक होगी, अदरवाइज़ वो रैंक नहीं होगी, ठीक है। इसके बाद जो हमने यहाँ पे H1 लिखा है, देखो सबसे पहले हमने बॉडी के अंदर लिखा है H1, ठीक है। H1 के अंदर दिया है हेलो वर्ल्ड, तो हेलो वर्ल्ड हमारा यहाँ पे प्रिंट हो गया है, ठीक है। इसके बाद फिर हमने यहाँ पे एक पैराग्राफ लिखा है, दिस इज तुम्हारी कक्षा वे यू आर लर्निंग द बेसिक्स ऑफ कोडिंग और HTML। तो ये चीज़ हमारा यहाँ पे प्रिंट हो चुका है, दिस इज तुम्हारी कक्षा वे यू आर लर्निंग द बेसिक्स ऑफ कोडिंग और HTML। तो मेरे हिसाब से यार ये काफ़ी एक मज़ेदार बात है कि आपने अपने पहला जो वेब का जो प्रोजेक्ट है यार वो आपने बनाना शुरू कर दिया, और आप भी कोडर और वेब डेवलपर कहला सकते हो, क्योंकि आपने भी स्टार्ट कर दिया है सीखना और आपने स्टार्ट कर दिया एग्जीक्यूट करना सारी चीज़ों को, राइट। तो ये था आज का पूरा कैसे आप यूज़ कर सकते हो VS कोड को, ठीक है। तो होप कि यार इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होगा, और ये कुछ पहले से चीज़ें हैं, तो देखो इन सारी चीज़ों को देख के कभी मत डरना, ठीक है। मैं आपको फिर से समझा देता हूँ। ये मैंने कोडिंग की फ़ाइल बना रखी है जहाँ पे मेरे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि मैंने यहाँ पे मतलब कोड वगैरह मैं यहाँ पे रखता हूँ, ठीक है। तो इसी के अंदर मैंने एक और फाइल बना दिया HTML प्रैक्टिस, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करा है मैंने। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा बहुत सारी, बस वहीं पे आपको ये भी दिख रहा होगा HTML प्रैक्टिसेस, राइट। तो बस इससे ज़्यादा यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो सोचना मत इससे ज़्यादा, ठीक है। जितना भी मैंने आपको बताया बस इसकी प्रैक्टिस करो और इन सारे कोड्स को जो याद करना शुरू कर दो। बात है इन सारे टैग्स की, तो इन ये H1 हो गया, P हो गया, ये सारी चीज़ों को मैं बाद में भी बताने वाला हूँ, और इंडिविजुअली तरीके से भी मैं आप लोगों को ये सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। तो उसके बारे में टेंशन मत लेना, बिंदास हो गया, और कोड करो और बस मौज में करो। चलो ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर देना, एंड मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।